32 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। इसके आगे देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये हो चुका था। आगे देखते हैं, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। वो सीपीयू है, सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेज़ी से काम करेगा, पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी करेगा। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? प्राइमरी मेमोरी करेगा। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण क्षमता होती है। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना होता है। तो आंसर देखते हैं, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना होता है, स्पष्ट करना होता है, कुशल परिवर्तन और परिणाम प्रदान करना होता है। ये 4 कार्य करता है सीपीयू। सीपीयू को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान में प्रक्रिया की स्थिति को बचाने और एक अलग प्रक्रिया की स्थिति को बहाल करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को जाना जाता है संदर्भ स्विच। संदर्भ स्विच जाना जाता है। एक संदर्भ स्विच एक प्रक्रिया या धागे की स्थिति को संग्रहित करने की प्रक्रिया है, ताकि इसे बहाल किया जा सके, बाद में फिर इसे निष्पादन किया जा सके। यह कई प्रक्रियाओं को एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साझा करने की अनुमति देता है, और यह एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अनिवार्य विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता? तो निर्देश व्याख्या इस सीपीयू द्वारा नहीं दिया जा सकता। तब क्या किया जा सकता है? ये निर्देश लाना सीपीयू द्वारा निष्पादित किया जाता है। निर्देश लाना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना और डेटा प्रसंस्करण का संसाधन करना। तो किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है: डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना, निर्देश प्राप्त करना और डाटा प्रसंस्करण करना। ये सब काम सीपीयू करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उस मात्रा को दर्शाता है जिसे सिस्टम प्रति इकाई समय में करने में सक्षम होता है? प्रवाह या थ्रूपुट। ये प्रवाह या थ्रूपुट देखते हैं एनालिसिस में। थ्रूपुट मापता है कि एक सिस्टम समय की अवधि में कितनी इकाई की सूचना को संसाधित कर सकता है। यह प्रति सेकंड 1/0 ऑपरेशन की संख्या को संदर्भित करता है थ्रूपुट, लेकिन आमतौर पर बाइट्स प्रति सेकंड में मापा जाता है। ओके, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। सीपीयू द्वारा इनपुट आउटपुट का रूपांतरित करता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो प्रोसेसर कहलाता है। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस होता है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। एक्चुअली ये जो प्रोसेसर होता है ना, सीपीयू के अंदर होता है, और यही सूचनाओं डाटा को सूचना में बदलने का काम करता है जो प्रोसेसर होता है।
इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देख रेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट यानी इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लाना, कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, उसका निर्धारण कंट्रोल यूनिट ही करता है। कंट्रोल यूनिट पूरी सिस्टम की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है। पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव्स तथा अन्य युक्तियाँ जो भी उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं को संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। श्रेणी वर्ड देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया है। ओके, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्डवेयर ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कंप्यूटर को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयुक्त होता है। सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को निर्देशित करने तथा एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, कंट्रोल यूनिट, यह निर्देशित करने, एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कंट्रोल यूनिट के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में सर्किटरी होती है जो संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को पूरा करने के लिए तथा पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करती हैं। सीपीयू प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित नहीं बल्कि कंप्यूटर के अन्य भागों को निर्देश देते हैं। ओके, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कौन कौन सा घटक है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों को संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। एएलयू यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट, यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या है? यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज़। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, उसे मेगाहर्ट्ज़ बोलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। कंप्यूटर गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ओके, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। एक प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। सीपीयू को प्रोसेसर नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली प्रोसेसर सीपीयू के अंदर होता है और वही चीज़ों को अच्छे से प्रोसेस करता है। क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे मेगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है।
जो क्लॉक स्पीड होता है, क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज़ या मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? ये मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है सीपीयू की गति को। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। सीपीयू गति को मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज़ इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोसेसर द्वारा किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति हर्ट्ज़ होगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? बाइट्स। बाइट जो होता है सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। बाकी हर्ट्ज़, एमफ्लॉप्स, मिप्स ये सब सीपीयू की गति को दर्शाते हैं। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज़, एमआईपीएस, एमफ्लॉप्स इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट्स मेमोरी का मात्रक होता है। तो सीपीयू गति की माप क्या है? हर्ट्ज़ है, एमआईपीएस है और एमफ्लॉप्स हैं। MIPS का मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, ध्यान दीजिएगा। सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। ये चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है। सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है। क्लॉक स्पीड को चक्र प्रति सेकंड में मापा जाता है तथा प्रति सेकंड एक चक्र को 1 हर्ट्ज़ के रूप में जाना जाता है, अर्थात 1 गीगाहर्ट्ज़ में 1 अरब चक्र प्रति सेकंड। अतः 3.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड वाला एक सीपीयू प्रति सेकंड 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित करता है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। ये क्लॉक स्पीड है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। ये क्लॉक स्पीड है। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। ओके, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को में से किस में मापा जाता है? MIPS। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापा जाता है? MIPS से मापा जाता है। ओके, देखिए, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्यक्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर करता है। पीसी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता और गति पर करती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है और MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? 5वें में कंप्यूटर का 5वें जनरेशन में हो रहा है कंप्यूटर का उपयोग। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स को वर्तमान या आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर्स अभी भी विकास के चरण में हैं। इसी पीढ़ी के कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मतलब जो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसमें? 5वीं पीढ़ी में।
VLSI की जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल तकनीक का प्रयोग किया जाता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी फॉलो करता है। एमफ्लॉप्स क्या है? एमफ्लॉप्स, इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। एमफ्लॉप्स CPU गति को मापता है। ओके। एमफ्लॉप्स मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। ये फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर की गति की माप है। ओके। हम्म हम्म हम्म। अर्थात इसका उपयोग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति मापने के लिए किया जाता है। साधारणतः कंप्यूटर के CPU या प्रोसेसर की गति MIPS मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति एमफ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में किया जाता है। ओके। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर जो होता है ना, ये डेटा को इंफॉर्मेशन बदलने का कार्य करता है, और ये प्रोसेसर CPU के अंदर होता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वही यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक PC की कार्यक्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। इसकी स्पीड को MIPS में मापा जाता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU MCU का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछ देगा कि प्रोसेसर किसका बना होता है? सिलिकॉन चिप का बना होता है। प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना होता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर जो होता है यह ALU और CU का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा। प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है MIPS में, और प्रोसेसर सिलिकॉन चिप का बना होता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ये ALU MCU का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? प्रोग्राम काउंटर। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर PC एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूज़र इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। उसे कर्सर कहते हैं। ये तो सिंपल है, सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में बायोस की भूमिका का वर्णन कीजिए। बायोस से समीक्षा अधिकारी 2021 में मेंस में पूछ लिया था ये। गति, ये बायोस जो होता है ना, बायोस एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। बायोस क्या है? बायोस का संक्षिप्त नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक प्रोग्राम है जो रोम से तब निष्पादित होता है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है? प्लॉटर को प्लॉटर को कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। प्लॉटर भी हार्डवेयर ही है। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कैड, कैम आदि में किया जाता है। प्लास्टर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध हैं, यथा ड्रम प्लास्टर और समतल प्लास्टर। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू पूर्ण रूप अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ये सब तो देख चुके हैं आप पीछे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? एएलयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हार्डवेयर की जैसे 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी यूनिट, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। पहला कंट्रोल यूनिट है, दूसरा मेमोरी यूनिट है, तीसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। एएलयू डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। एएलयू डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्रवाइयाँ करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये सीपीयू का भाग नहीं है। ये तो मेमोरी है ना, तो सीपीयू क्या भाग है? एएलयू है, सीयू है, रजिस्टर है, ये सब सीपीयू के भाग हैं। ये सब तो जानते हैं। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाता है? रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की, जहाँ जब चीज़ नया लिखेंगे तो पहली वाली जो चीज़ें होगी वो मिट जाएंगी। ये चीज़ है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है सीपीयू का। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। पीसी रजिस्टर के एक अनिवार्य भाग है सीपीयू का। मतलब प्रोग्राम काउंटर पीसी सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है। ये जो प्रोग्राम काउंटर है ना, सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। जिसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो है ना, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। ये सब तो सिंपल है, जानते हैं लोग। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस होती है? वो रैम है। किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? रैम में। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। जो प्रोसेसर होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। देखिए, रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच इसलिए होती है क्योंकि डाटा वहीं से प्राप्त करती है सीपीयू, और उस डाटा को सूचना में बदलने का काम करता है सीपीयू। और ये जो सीपीयू में डाटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है वो प्रोसेसर करता है या माइक्रो प्रोसेसर करता है। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? रजिस्टर।
रजिस्टर ना सीपीयू का वह भाग है जो एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। रजिस्टर सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों, एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। अच्छा, सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो इनपुट रजिस्टर से डेटा लोड करता है। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। एएलयू जो होता है ये आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों, एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। ये जो नियंत्रण इकाई होती है, कंट्रोल यूनिट, इन रजिस्टर में, एएलयू में और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू मेमोरी में शामिल है? तो स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, ये सीपीयू मेमोरी में शामिल होता है। स्केच पैड मेमोरी, कैश मेमोरी। स्केच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों सीपीयू मेमोरी में शामिल होते हैं। स्केच पैड मेमोरी एक उच्च गति की आंतरिक मेमोरी है, जिसका उपयोग गणना, डेटा, अन्य कार्यों के अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडारण होता है। कार्यक्रम काउंटर मतलब पीसी रजिस्टर भंडारण होता है। भंडारण होता है किसमें? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। मतलब ये कार्यक्रम काउंटर जो पीसी होता है, रजिस्टर भंडार होता है, ये निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता होता है इसमें। प्रोग्राम काउंटर एक कंप्यूटर प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है, जिसमें वर्तमान समय में निष्पादित होने वाले कंप्यूटर का पता शामिल होता है। जैसा कि प्रत्येक निर्देश प्राप्त होता है, कंप्यूटर काउंटर से अपने संग्रहित मूल्य को बढ़ाता है। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर होता है। वन और शून्य जो होता है, शून्य ऑफ होता है, वन ऑन होता है। ये कंप्यूटर की दुनिया है, देख लेते हैं। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य। कंप्यूटर के लिए संसार क्या है? शून्य है और एक से ही निर्मित है। इस शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप में। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप में होते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? सीपीयू चिप में होते हैं। किसी कंप्यूटर, ये सब तो जानते हैं, सिंपल चीज़ है। हाँ, सीपीयू का कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य होता है डाटा और जानकारी प्रोसेस करना होता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करना होता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा और प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। प्रमुख मेमोरी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती हैं। प्रमुख मेमोरी जो है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती हैं।
प्रमुख मेमोरी जो है ना, ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उसके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू की जिम्मेदारी होता है। सीपीयू का मुख्य भाग है एएलयू, सीयू रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही पाई जाती है, अभिन्न अंग तो है ही। बाकी सीडी, रोम, रैम ये सब तो जानते हैं, मेमोरी है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक प्रोसेसर रजिस्टर डेटा रखने वाले स्थानों में से एक है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा होता है। एक रजिस्टर में एक निर्देश, एक स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। अतः संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है। प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, सिलिकॉन चिप बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रो चिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति, हाई स्पीड, सूक्ष्म कार्य संपादन माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? पेंटियम। पेंटियम उच्च गति, हाई स्पीड, सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है। पेंटियम पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ 5 होता है। पेंटियम को इंटेल ने 1993 में बनाया था। पेंटियम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया है जिसका अर्थ 5 होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्या है? सब कंप्यूटर प्रोसेसर हैं। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रारूप हैं। सिलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। ये इनमें से सभी हैं: पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2 एंड 3 और पेंटियम 2। ये सब उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर हैं। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम एक x86 कंपैटिबल माइक्रो प्रोसेसर हैं जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया था। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर तथा ड्यूल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाज़ार में लाया। उसके बाद पेंटियम 2 तथा पेंटियम 3 को बाज़ार में उतारा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है।
इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है, प्रोसेसर है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना है, उन्हें थ्रेड्स के रूप में जाना जाता है और उनके निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना है। i9 CPU में इंटेल हाइपर स्थितिन तकनीकी है। यह प्रत्येक कोर को तेज़ प्रदर्शन करने के लिए एक साथ 2 थ्रेड्स को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम इन प्रक्रियाओं को टी सेकंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रतिक्रिया प्रति सेकंड होता है। इन अपान टी ये सब देखिए पूछेगा नहीं, फिर भी देखना हो तो देख लीजिए थ्रूपुट क्या है। कुल की संख्या पूरा तथा प्रारूप अपान प्रोसेस को लगा समय माइनस एन अपान टी, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्जीनोस में क्या समानता है? ये सब क्या है, प्रोसेसर के प्रकार हैं। ओके, ये स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्जीनोस क्या है, प्रोसेसर के प्रकार हैं। स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ऑन अ चिप सेमीकंडक्टर प्रणाली है जो मोबाइल उपकरणों में उपयोग की जाती है। स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर की कंपनी का नाम है इंटेल। ये इंटेल कंप्यूटर की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर था माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? ये प्रोसेसर जो होता है ये होता है एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध हैं। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का 3 भाग हैं, ये सब तो जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सब। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने ALU और CU तथा MU कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक प्रोसेसर बिट को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। देखिए, हम केवल उत्तर ही डायरेक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि आप जब कहीं MCQ सॉल्व करने लगेंगे ना, आपको सीधे उत्तर ही जब आपके एक बार नज़र से गुजरा रहता है तो सीधे उत्तर ही आपके दिमाग में क्लिक करता है। इसलिए केवल डायरेक्ट उत्तर को ही देख रहे हैं और इससे चीज़ें जो है आपको याद होता रहेगा, आपको पता भले न चले। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? कंट्रोल बस। कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। जैसे बस एक व्यक्ति को दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है ना, वैसे ये बस जो होता है ये सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल बस सिस्टम बस का एक भाग है जो कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है।
ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? मदरबोर्ड तो अंदर रहता है। ये पेरिफेरल मतलब जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ने जाते हैं जो डिवाइस वो होते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब बाहर से जोड़े जाते हैं ना, इसलिए पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। सीपीयू के बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग हैं। ओके। पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? I/O मतलब इनपुट आउटपुट हो गया। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 256। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256 आउटपुट होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक आदि है। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। बहुकार संपादन परिस्थिति में महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या तथा प्रक्रिया तुल्यांकन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए कितना टफ लैंग्वेज है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। बहुकार संपादन परिस्थिति में महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या तथा प्रक्रिया तुल्यांकन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के समाधान हेतु संकेत स्तंभ सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। ये सब बहुत टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, ये सब नहीं पूछेगा। बहुकार संपादन परिस्थिति में सीपीयू स्मृति तुल्यांकन, सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन, I/O गतिरोध डेडलॉक का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतर संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। परिचालन कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? पेरिफेरल डिवाइस। ये सब पढ़ चुके हैं। ALU निम्नलिखित का पार्ट है, CPU का भाग है ALU, जानते हैं। देखिए हम कोई डाटा इनपुट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। इस इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेसिंग जो होती है वो बीच में दिया हुआ है कि जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU हो गया, ये सब CPU के भाग हैं। CPU, ALU, CU, मेमोरी, ये सब जो है CPU के ही अंदर रहते हैं। ALU, CU तथा मेमोरी तीनों CPU के भाग हैं। ALU, CU और मेमोरी जो ना, ये सब CPU के भाग हैं। ALU का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब तो देख चुके हो कई बार। फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट फुल फॉर्म है FPU का, ये ध्यान दीजिएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों का काम है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? तो अंगड़ती तर्क इकाई में होता है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में से किस में है? अंगड़ती तर्क इकाई।
कंप्यूटर को दिए गए आदेश या कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता अंकगणितीय तर्क इकाई में होती है, जहां सभी प्रकार की गणना की जाती है। सीपीयू के मुख्य भाग एएलयू के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होते हैं। यह कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ क्रियान्वित होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के भाग हैं जो समांतर गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू के भाग हैं जो समांतर, तो जानते हैं यार, पढ़ रहे हैं बिना मतलब का। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये तो जानते हैं 1 और 3 सही इसमें कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू, और यह तुलना भी करता है। डाटा संग्रह तो जो चिप होता है मेमोरी वो करता है, और निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, ये नहीं होगा उसमें। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर होता है। सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। पीजीए का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडॉप्टर या एरे है। यह आईबीएम द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसमें 3 परस्पर कनेक्टेड पीसीबी होते हैं और इसमें अपनी प्रोसेसर और मेमोरी होती है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? एजीपी स्लॉट है। एजीपी स्लॉट एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनें ग्राफिक्स प्रस्तुत करती हैं। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो अंकगणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक अंकगणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम में इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ये कंट्रोल यूनिट, ये सब तो जानते हैं, सिंपल है, कई बार पढ़ चुके हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अनुवर्ती निर्देश शब्दों को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लाया जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका निष्पादन हो रहा होता है। प्रोसेसर द्वारा दिए गए टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किसी घटक के दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? ये कंट्रोल बस होता है। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो कंट्रोल बस कहलाता है।
जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वो कंट्रोल बस है। कंट्रोल बस कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट इत्यादि को जोड़ने का कार्य करता है। कंट्रोल बस सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन और निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के प्रमुख कार्य क्या हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना और निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है कहलाता है डाटाबेस। डेटाबेस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटाबेस माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा को फ्लो करता है। डेटाबेस एक या एक से अधिक पैरेलल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती हैं। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटा बस माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डेटा को फ्लो करता है। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? एड्रेस बस। एड्रेस बस जिसका उपयोग फिजिकल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। जब एक प्रोसेसर या डीएमए सक्षम डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है तो यह उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस में निर्दिष्ट करता है। पढ़ने या लिखने के लिए वैल्यू को डेटा बस पर भेजा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? ये कंट्रोल यूनिट कहलाएगा और कौन कहलाएगा? नाड़ी तंत्र। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह सीपीयू का भाग होता है। इसके मुख्य कार्य हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस था अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डाटा लाना था उन्हें तत्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है? मेमोरी निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है। ओके। फेच, इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र में शामिल हैं जबकि मेमोरी निर्देश चक्र में शामिल नहीं है। आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे फिर इसे कंप्लीट कर देंगे पूरे टॉपिक को। थैंक यू फॉर दिस।